जब भी हमारे देश में बिजनेस टाइकून की बात होती है तो मुकेश अंबानी के अलावा एक और शख्स का नाम सामने आता है। वो है अडानी ग्रुप के फाउंडर गौतम अडानी। ये वही शख्स है जिन्होंने अपनी किस्मत को कोसने की बजाय मेहनत करके सफलता हासिल की है। गौतम अडानी को इतना बड़ा व्यावसायिक साम्राज्य विरासत में नहीं मिला है, बल्कि उनकी कड़ी मेहनत का परिणाम है। आज भी बहुत कम लोगों को पता होगा कि देश के सबसे अमीर व्यक्ति कहे जाने वाले गौतम अडानी कभी एक डायमंड कंपनी में मामूली पगार पर काम करते थे, लेकिन आज उनका कारोबार पूरी दुनिया में फैला हुआ है। आज हम आपको उनके जीवन के बारे में बताएंगे, किस तरह से गौतम अडानी बड़े बिजनेसमैन बने। गौतम अडानी भारत के जाने माने अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड के संस्थापक और अडानी ग्रुप के फाउंडर हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये हमेशा मुकेश अंबानी को टक्कर देते हुए दिखाई देते हैं। अमूमन भारत के बिजनेस घरानों को खड़ा करने के लिए ना जाने कितनी पीढ़ियां गुजर जाती है, तब जाकर एक बिजनेस एम्पायर खड़ा होता है। ऐसा ही मुकाम हासिल किया है गौतम अडानी ने, ताकि उनके आने वाली पीढ़ी आसानी से जीवन गुजर कर सके। आपको बता दें कि ये भारत में कोल माइनिंग, एक्सपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी और ग्रीन एनर्जी, गैस और पेट्रोलियम आदि के व्यवसाय संभालते हैं। गौतम अडानी का जन्म अहमदाबाद के रतनपुर स्थित मध्य वर्गीय जैन परिवार में 24 जून 1962 में हुआ। इनके पिता का नाम शांतिलाल अडानी है, जो एक कपड़ा व्यापारी थे। इनका माँ का नाम शांताबेन है। ये 7 भाई बहन है। गौतम अडानी, जिनकी पत्नी का नाम प्रीति अडानी है, वो पेशे से डेंटिस्ट है, लेकिन इस समय वह अडानी फाउंडेशन के चेयरपर्सन के कार्यभार संभाल रही है। उनकी पत्नी के नेतृत्व में अडानी फाउंडेशन शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, ग्रामीण विकास जैसे काम देखे जा रहे हैं। वे कई संगठनों के साथ मिलकर भी काम कर रही है। गौतम अडानी के दोनों बेटे का नाम करण अडानी और जीत अडानी है। आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े बिजनेसमैन हैं तो इनकी शिक्षा भी अच्छे स्कूल कॉलेज में हुई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। गौतम अडानी की शुरुआती शिक्षा सेठ चिमनलाल नागीदास स्कूल से हुई। इसके बाद उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से कॉमर्स से ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू की, लेकिन किसी कारण से वो ग्रेजुएशन पूरी नहीं कर पाए और बीच में पढ़ाई छोड़ दी। लेकिन वे अपने पिता के बिजनेस से ना जुड़कर खुद का बिजनेस करना चाहते थे। खुद के बिजनेस करने की चाह ने उन्हें बेहद कम उम्र में 1978 में मुंबई पहुंचा दिया, जहां उन्होंने डायमंड सॉर्टर के रूप में 3 सालों तक कार्य किया। उन्होंने काम करते करते व्यापार के सारे नियम और बाजार के बदलते ट्रेंड को बारे में जानकारी अच्छे से लेनी शुरू कर दी। व्यापार की अच्छी समझ होने के बाद उन्होंने वहां से नौकरी छोड़ दी और आभूषणों के सबसे बड़े जावेरी बाजार में अपना खुद का एक डायमंड ब्रोकरेज खोल दिया। 1981 में गौतम के बड़े भाई मानसुख अडानी ने प्लास्टिक यूनिट खरीदा और गौतम को ऑपरेशन मैनेजर के लिए प्रस्ताव दिया, जो आगे चलकर पॉलीविनाइल के माध्यम से ग्लोबल व्यापार करने में पहली पीढ़ी के रूप में शामिल हुआ। 1985 में गौतम के स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए पॉलीमर का आयात करना शुरू किया। उन्होंने 1988 में अडानी एक्सपोर्ट की स्थापना की। वर्तमान में इसे अडानी इंटरप्राइजेज के नाम से जाना जाता है और यह कंपनी एग्रीकल्चर और पावर कमोडिटी में व्यापार करती है। साल 1985 में उन्होंने छोटे स्तर पर पॉलीमर का आयात शुरू किया, जिसके बाद उन्होंने 1988 में अडानी एक्सपोर्ट की नींव रखी, जो आज पूरी दुनिया में अडानी इंटरप्राइजेज के नाम से जानी जाती है। ये भारत की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट कंपनी है, जो एग्रीकल्चर और इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में काम करती है। साल 1991 में ग्लोबलाइजेशन के दौरान गौतम अडानी के लिए एक सुनहरा अवसर साबित हुआ, जिसमें उन्होंने मेटल्स, टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करनी शुरू कर दी। साल 1994 में गुजरात सरकार ने मुद्रा पोर्ट और मैनेजमेंट को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोला, तो इस अवसर को भी गौतम अडानी ने लपक लिया। साल 1995 में उन्होंने अडानी पोर्ट्स एंड एसआईजेड खोली, जो आज के समय में देश के सबसे बड़ी प्राइवेट मल्टी पोर्ट ऑपरेटर कंपनी में से एक है। 210 मिलियन टन कार्गो संभालने वाले मुद्रा पोर्ट का पूरा जिम्मा आज भी उनके पास है। उसके बाद उन्होंने 1996 में अडानी पावर कंपनी की शुरुआत की। इसके साथ ही उन्होंने एक नई फील्ड में कदम रखा, जो एनर्जी सेक्टर है। इसके बाद वो आज देश के सबसे बड़े प्राइवेट थर्मल पावर प्लांट चला रहे हैं, जिसकी क्षमता 4620 मेगावाट है। साल 2006 से 2012 में उन्होंने बिजली उत्पादन के क्षेत्र में देश के बाद अन्य देशों में विस्तृत किया। साल 2020 में गौतम अडानी ने सोलर एनर्जी के और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में एक नई शुरुआत की। मई में सौर ऊर्जा निगम द्वारा आयोजित नीलामी में उन्होंने करीबन $6 मिलियन लगाए और इसी प्रोजेक्ट को हासिल किया। इसी के साथ उन्होंने ग्रीन एनर्जी के फील्ड में 8000 मेगावाट फोटोवोल्टिक बिजली प्रोजेक्ट की शुरुआत की। साल 2021 में अडानी ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की 74% हिस्सेदारी अपने नाम की, जिसके बाद वो मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर सबसे ऊपर चले गए। साल 2022 में वो मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन में बरकरार हैं। साल 2021 के नवंबर की एक रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर शख्स साबित हुए हैं। एक रिपोर्ट ने दावा किया है कि रिलायंस इंडस्ट्री की 2 करोड़ की डील खत्म होने के बाद कंपनी के शेयर में गिरावट आई, जिसके बाद अडानी ग्रुप ने पहले नंबर पर आ गए।
वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 के आंकड़ों के हिसाब से गौतम अडानी की कुल संपत्ति 5,06,000 करोड़ रुपए दर्ज की गई है। साल 2021 की शुरुआत की बात करें तो आज के समय में गौतम अडानी की कुल संपत्ति 9,010 करोड़ यूएसडी तक पहुंच चुकी है और ये देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी को भी हरा चुके हैं। भारतीय अरबपति गौतम अडानी 154.7 अरब डॉलर करीब 12.34 लाख करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ 4 अक्टूबर 2022 को दुनिया के दूसरे सबसे अमीर कारोबारी बने। फोर्ब्स की रियल टाइम्स बिलियनियर्स के लिस्ट के मुताबिक फ्रांस के बर्नार्ड अर्नोल्ड को पछाड़कर गौतम अडानी ने ये मुकाम हासिल किया था। यह पहली बार हुआ जब कोई एसआई फोर्ब्स बिलियनियर्स इंडेक्स के टॉप 2 में शामिल हुआ। हालांकि कुछ घंटों में फोर्ब्स की रियल टाइम लिस्ट में अडानी फिसलकर वापस तीसरे नंबर पर आ गए और बर्नार्ड ने फिर अपना दूसरा स्थान हासिल कर लिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अडानी दैनिक कमाई रोजाना 1,002 करोड़ रुपए है। भारत के कई अरबपतियों की तरह गौतम अडानी भी सामाजिक कार्यों में हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, जिसके कारण सामाजिक कार्य में इनकी चर्चा हमेशा बनी रहती है। साल 1996 में उन्होंने अडानी फाउंडेशन खोला, जिसके जरिए देश के कई हिस्सों में सामाजिक कार्य किए गए। आपको बता दें कि इसका नेतृत्व प्रीति अडानी करती है। कोरोना महामारी के दौरान अडानी फाउंडेशन ने देश को सबसे बड़ा सहयोग किया, जिसके चलते उन्होंने पीएम केयर फंड में 100 करोड़ रुपए, गुजरात सरकार को 5 करोड़ और महाराष्ट्र राहत कोष में 1 करोड़ का फंड दिया ताकि उन लोगों को मदद किया जा सके जो इस महामारी के कारण पूरी तरह से बेकार हो गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर में जब देश ऑक्सीजन की किल्लत से लड़ रहा था, तब अडानी ग्रुप एक मसीहा बनकर आया और उसने देश के लिक्विड ऑक्सीजन सरकार को दिलाकर उसके संकट से उबारा। इसके साथ ही अडानी ग्रुप ने उन लोगों को भी काफी सहायता की जिसके पास इन महामारी में इलाज कराने के पैसे नहीं थे। जब इंसान सफलता की सीढ़ी चढ़ता है तो उसके सामने कई सारी कठिनाइयां आती है। उसके कारण उसे कई विवादों और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इनमें से एक विवाद भारत में काफी चर्चा का विषय बना था। वो विवाद का कारण था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नजदीकियां। कुछ लोगों का मानना था कि वो जो भी काम करते हैं उनमें से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ देते हैं। मध्य प्रदेश में भी विवादों में फंसे हुए नजर आए, जिसका कारण बना उनका प्रोजेक्ट जो हीरे खदान से संबंधित है, जिसमें गौतम अडानी और अरबपति अनिल अग्रवाल के बीच जंग छिड़ी, जिसमें उन्होंने 59,000 करोड़ के डायमंड प्रोजेक्ट के लिए बीड लगाई। गौतम अडानी का वैसे तो पूरी दुनिया में व्यवसाय फैला हुआ है। ऐसा ही एक और विवाद सामने आया जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड कंपनी का है, जहां का 16.6 अरब डॉलर की लागत वाली कोयला का टेंडर पास किया गया, जिसके लिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट से 1 अरब का लोन लिया, जिसके कारण वो प्रोजेक्ट विवाद में आया। ऑस्ट्रेलिया के पर्यावरणवादियों का मानना था कि अगर ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो पर्यावरण को काफी खतरा हो सकता है, ऐसे में इसे रोकना पड़ेगा। इसका विवाद आज भी चल रहा है। गौतम अडानी के समूह की कॉर्पोरेट सामाजिक कार्यों में सबसे आगे रहते हैं। ऐसे में अडानी फाउंडेशन को 2014 में तीसरे वार्षिक ग्रीन टेक CSR अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसके बाद उन्होंने अपने फाउंडेशन के जरिए बहुत अच्छे काम किए। गौतम अडानी हमेशा कहते हैं कि मैंने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की, लेकिन मुझे इतना समझ आ गया कि जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के बिना कुछ हासिल नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको ये अच्छी लगी तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी मोटिवेशनल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।